अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर अब हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ पास पेपर के सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से पास्ट के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज़ पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखिए 2001 का लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ पावर। इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। इनमें देखें, जो किलो वाट आवर है ये पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट कहलाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे किलोवाट और आर यानी पावर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। तो पावर जब मल्टीप्लाई होता है टाइम के साथ तो वो बन जाता है एनर्जी। तो ये एनर्जी का यूनिट है। बाकी हॉर्स पावर पावर का यूनिट है, फुट एलबी पर सेकंड ये भी पावर का यूनिट है, और इसी तरीके से जूल अपॉन सेकंड ये भी आपके पास पावर का यूनिट है। सो द राइट आंसर इज किलोवाट आवर। उसके बाद देखिए आगे बताया जा रहा है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो, आपको मालूम है इनके दरमियान जो एंगल आपके पास बनेगा वो बनेगा 180 का। सो देन द वर्क डन विल बी, वर्क डन कितना होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, एफ डॉट एस, और डॉट को हटा के क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह यहाँ पर 180 रखेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1, और -1 की वजह से वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सही। तो जब दो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, दो क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो उनका जो एंगल है वो 180 बनता है, और कॉस 180 -1 के बराबर आता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे पूछा जा रहा है 2002 के अंदर लिखा हुआ, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय। सही। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है mgh। लेकिन ये फॉर्मूला आपके पास सिर्फ उस रीजन तक वैलिड रहता है जहाँ पर ग्रेविटी सेम रहती है। लेकिन जैसे ही आपको मालूम है जब हम ऊपर की जानिब जाते हैं तो हमारी ग्रेविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो ये फॉर्मूला वहाँ पर जाकर फेल हो जाता है। फिर हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आपके पास मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -G m/m/r। सही। तो इसके अंदर कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं पर भी जाइए सेम रहेगा। आर जो है वो सेंटर से आपके पास जो डिस्टेंस है अर्थ के वो आ रहा है आर, एम ई मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं उसका मास आ जाएगा। ठीक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑफ यूनिट ऑफ पावर। तो आपको ये भी हमने सॉल्व किया पीछे, क्या है, किलो वाट आवर। ठीक, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और देखिए लिखा हुआ है, वॉट आर इज द यूनिट ऑफ, वॉट आर इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने देखा कि वॉट आर पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम किसकी यूनिट बनती है, एनर्जी की यूनिट बनती है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, F बराबर है किसके, 4i-2j एंड D इज इक्वल टू 3i+4j, देन द वर्क डन विल बी। हमने ये चीज़ बड़े आसानी से सीखी है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, फोर्स 4i, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो -2j है, और अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ, 3i+4j के साथ। तो आपको मालूम है कि i को i से मल्टीप्लाई कर पाते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक, सिंपल डॉट प्रोडक्ट हमने लिया। उसके बाद लिखा हुआ 1 हॉर्स पावर इज द यूनिट इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू किसके होता है, 746। ठीक, ये भी आपको मालूम है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, ये हमने पहले भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर सॉल्व किया था। तो याद रखिएगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब कोई सर्किल में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर की तरफ होती है, और ये जो मूव कर रहा होता है ये टेंजेंशियल मूव करता है, ऐसे।
सो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90, और वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होगा, एफ डॉट एस, और एस डॉट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे कॉस थीटा। और कॉस अगर आप देखें 90, तो कॉस 90 किसके बराबर होता है 0, तो पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन किसके बराबर होता है एफ डॉट एस या एफ डॉट डी अपॉन टाइम। सो सी इज द राइट आंसर, एफ डॉट डी ओवर टाइम। ठीक। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इफ मास एंड स्पीड बोथ आर डबल देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं, मास डबल हो रहा है तो मास की जगह 2m रख देंगे, और वेलोसिटी भी डबल हो रही है तो 2v² रख देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई इस 2 को अगर हम 4 बना लें, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, ऐसे एम वी स्क्वायर। अब 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8, सो हम यहाँ लिखेंगे 8 1/2 एम वी स्क्वायर। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आ सकते हैं कि मास सेम रहे वेलोसिटी डबल हो जाए, या वेलोसिटी सेम रहे मास डबल हो जाए, या वेलोसिटी हाफ हो जाए मास डबल हो जाए। तो ऐसे केसेस आपके पास आ सकते हैं, तो याद रखिएगा मास जो होगा वो एक्चुअल डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, जो भी आपके पास गिवन कंडीशन हो। लेकिन v अगर डबल हो रहा है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अभी हमने पढ़ा क्या होता है 180। द डायमेंशन ऑफ पावर इज, पावर की डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन का पूरा एक टॉपिक हमारे पास मौजूद है जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है काफ़ी पहले, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी यूनिट से इसकी डायमेंशन निकाल लूँगा। तो वर्क डन की क्या होती है ml2t-2, और नीचे भी t है तो t ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ml2t-3। ठीक, तो ml2t-3 यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। ये कंजर्वेटिव फील्ड का आपके पास स्टेटमेंट है कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो टोटल वर्क डन होता है क्लोज पाथ का वो क्या होता है 0 होता है। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हमें मालूम है कि किसी भी एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2t-2। ये अगर डायमेंशन आपको सॉल्व करनी नहीं आती तो आप ऊपर दिए गए लिंक में जाकर डायमेंशंस को देख सकते हैं। वहाँ पे एक पूरा ब्रीफ डिस्कशन हुआ है उस वीडियो के अंदर डायमेंशन के हवाले से। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है बकेट ऑफ मास 10 किलोग्राम इस मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहे हैं इन ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू। सो अब वर्क डन हमें मालूम है, वर्क डन बराबर होता है एफ एस के, ठीक है ना, एफ एस कॉस थीटा। अब एफ क्या है इसका वेट, और एस क्या है उसकी हाइट, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और कॉस थीटा यहाँ लगाएंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम है क्योंकि वेट भी नीचे आ रहा है और डिस्टेंस भी नीचे आ रहा है, तो कॉस थीटा की जगह पर 0 लग जाएगा। सही, तो आपके पास W किसके बराबर होता है mg, और हाइट h है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। m की जगह रखेंगे 10, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 9.8 से और मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 से। तो 9.8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 98 इज़ द राइट आंसर, और ये पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का नहीं होगा। अगर अपवर्ड जा रहा होता तो फिर ये नेगेटिव होता डायरेक्शन की वजह से। ठीक। उसके बाद देखिए इधर लिखा हुआ है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90। ठीक, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस 90 के ऊपर वर्क डन 0 हो जाता है। A weightlifter consume 500 joule of energy to lift a load in 2 seconds. The power used by him is simple। पावर का जो फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कितनी गिवन है 500 जूल, डिवाइड कर देंगे 2 सेकंड से। सो सिंपल,
जब 2 को 500 से डिवाइड करवाया जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 250। सो 250 इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इफ मास एंड स्पीड बोथ आर डबल देन काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक, पावर की नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, पावर की इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है, किलोवाट आर, ठीक, तो वही आपके पास बार बार पूछी जा रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, किसकी एनर्जी कहलाती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इनकी। उसके बाद लिखा हुआ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर कितने आपके पास जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब क्या होता है 1000 और आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। अब 3600 और उसके साथ ये 3 जीरो मिला दो, ठीक, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3.6 10 टू दी पावर 6 जूल, ठीक। सो 3.6 10 टू दी पावर 6 जूल आपके पास इसकी यूनिट आ गई, कन्वर्जन आ गई, ठीक। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी की होती हैं। उसके बाद 600 न्यूटन मैन, सॉरी, a 600 Newton man runs up a stair of 4 meter height in 3 seconds. The power needed is, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम है, एनर्जी अपॉन टाइम। हाइट से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होती है, एम जी एच अपॉन टाइम। अच्छा, अब मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वेट गिवन है, यानी एम जी की वैल्यू ये गिवन है ऑलरेडी। सो एम जी की जगह मैं क्या रख दूंगा, 600, हाइट को मैं रख दूंगा 4 और टाइम को रख दूंगा 3। सिंपल, 3 को 600 से कैंसिल कर दो, ऊपर 200 बचेगा, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 800 इज़ द राइट आंसर, 800 वाट आपका आंसर आ गया, ठीक। इसी तरीके से लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल एंड द मास इज रिड्यूस टू 1/4। अब ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि अगर वेलोसिटी बॉडी की डबल कर दी जाए और वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी जाए और मास रिड्यूस कर दिया जाए 1/4, तो क्या हमारे पास चेंज आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ ऐसे ही रहने दोगे, एम की जगह क्या रखोगे, 1/4, क्योंकि मास रिड्यूस हो रहा है 1/4, ये लिखा हुआ मास इज रिड्यूस टू 1/4, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वो डबल हो रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2v का स्क्वायर। सो सिंपल क्या होगा, 1/2 ऐसे ही आएगा, 1/4 एम, और यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा 4 वी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन दी सेम। वही बात वापस आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ 2019 का लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एफ इक्वल टू 3i एंड डी इक्वल टू 6j देन द वर्क डन विल बी 0। अब ये 0 कैसे हो गया, आपको मालूम है कि एफ डॉट डी लिया जाएगा वर्क डन मालूम करने के लिए। अब डॉट प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर 3i को मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ किसके साथ, 6j के साथ, तो आपको पता है कि i डॉट j किसके बराबर होता है, 0, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, ठीक। तो यहाँ तक हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए उनके भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पिछले एमसीक्यूज़ अगर आपने देखे नहीं हैं तो उनको आप देख लीजिएगा ताकि आपकी स्टडी इन्हांस हो जाए, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन तमाम एमसीक्यूज़ की क्लासेस से फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।